वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चालू करेंगे इसको। तो आज भगवत गीता का इंट्रोडक्शन मतलब इसमें जो पृष्ठभूमि दिया गया, सेटिंग द सीन, और भगवत गीता एज अ बुक ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कोई भी नॉलेज रहता है, कोई भी ज्ञान रहता है, उसको संबंध अभिधेय प्रयोजन इसमें डिवाइड किया जाता है। संबंध मतलब नॉलेज, संबंध ज्ञान। अभिधेय मतलब प्रोसेस, जो प्रैक्टिस उसमें हम करते हैं। प्रयोजन मतलब कंक्लूजन या जो रिजल्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज हम लोग लर्न करना चाह रहे हैं, तो हम उसका ज्ञान पहले अर्जित करते हैं। ज्ञान अर्जित करने के बाद उसको कुछ प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं, जो उसमें बताया गया है, और फिर हम कुछ एक रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं। तो भगवत गीता में ये तीन चीजों को समझना, भगवत गीता में क्या ज्ञान है, नॉलेज जो हम इससे प्राप्त करते हैं, फिर इसमें क्या प्रैक्टिसेस, और फिर क्या गोल और कंक्लूजन है। तो प्रमुख रूप से भगवत गीता में 5 विषयों के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन में भी इसके ऊपर थोड़ा चर्चा होगा। जीव, काल, कर्म, ईश्वर, प्रकृति, ये 5 सब्जेक्ट मैटर है। जीव, काल, कर्म, ईश्वर और प्रकृति, ये 5 सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कशन है। कोई भी उपनिषद रहता है जनरली, जो सिंपल फॉर्म में याद करना है तो जीव जगत जगदीश, हाँ, जे फॉर जीव, जे फॉर जगत, जे फॉर जगदीश, ये सिंपल फॉर्म में अगर आपको उसको स्मरण रखना है तो इनके बारे में। तो इनके बीच में संबंध क्या है?
जीव के बीच में और प्रकृति के बीच में, जीव के बीच में, ईश्वर के बीच में, ये भगवत गीता में इसका डिस्कशन किया गया है 5 तत्वों का। इसमें से 4 परमानेंट हैं, नित्य हैं, एक अनित्य है। जीव तो नित्य है, सेकंड चैप्टर में आएगा अभी भगवत गीता के, ना हन्यते हन्यमाना शरीरे अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो। और जो भगवान है वो भी नित्य हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भगवान नित्य है आत्मा के रूप में, जीव नित्य है। जो काल है वो भी नित्य है। काल भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, हर में काल जो है वो रहता है। जो प्रकृति है, हाँ, प्रकृति, जो अधिष्ठान प्रकृति, अधिष्ठात्री, यानी जो माया है, माया देवी भगवान की एक शक्ति है, वो भी नित्य है। जो कर्म है वो अनित्य है। अनित्य मतलब जो जीव मुक्त हो जाता है उसका कर्म फल खत्म हो जाता है, उस फॉर्म में, उस सेंस में जो कर्म है अनित्य। तो ये 5 सब्जेक्ट मैटर का डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इसका इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूँ कि क्या नॉलेज भगवत गीता में है। इसके अलावा दूसरा चीज जो भगवत गीता में प्रमुख रूप से, नॉलेज तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को शॉर्ट में पूछेगा आपसे कि इस पे क्या नॉलेज है, तो ये 5 विषय। दूसरा, योगा लैडर। योगा लैडर मतलब कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान योग या सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लैडर यानी सीढ़ी, जैसे व्यक्ति ऊपर ऊपर चढ़ता है, जैसे जैसे चेतना विकसित होती है। कर्म कांड, कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये योगा लैडर का ये दूसरा डिस्कशन। ये भगवत गीता में क्या दिया गया है? नॉलेज। ये अभी संबंध के बाद अभिधेय, प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिसेस है भगवत गीता से, हमको क्या सीखने मिलता है, क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे हमको इस संसार में डील करना है। ये संसार तो जड़ पदार्थ से बना हुआ है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्या परम मना मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे पर तस्तुषा। 3rd चैप्टर में ये श्लोक आता है। तो इंद्रियों के साथ कैसे डील करना है, सेंसेस के साथ, ये भगवत गीता सिखाता है। मन के साथ कैसे डील करना है, इस संसार, ये जो जड़ पदार्थ से बना हुआ संसार है, इसके साथ कैसे डील करना है, और आत्मा के साथ। ये क्योंकि अलग अलग जीव इस संसार में आनंद को खोज रहा है। अलग अलग लेवल पे प्लेजर होता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, ईगोइस्टिक के लेवल, ईगो के लेवल पे, और उसे टॉप मोस्ट, हाँ, स्पिरिचुअल प्लेजर होता है। तो भगवत गीता ये प्रैक्टिसेस के बारे में हमको बताता है कि कैसे इनके साथ डील करना है। और प्रयोजन क्या है भगवत गीता का। प्रभुपाद जी अपने इसको 2-3 तरह से देख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला, इंट्रोडक्शन में लिखा है भगवत गीता कैसे सुनना है, जैसे अर्जुन ने सुना था। रिजल्ट क्या होना चाहिए जो अर्जुन को मिला था? क्या रिजल्ट था अर्जुन को? अर्जुन ने पूरा गीता सुनने के बाद क्या बोला? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है, करिष्ये वचनम दवा। एसेंस में भगवान, जब अब जो आपका मिशन है वो मेरा मिशन है, ये कंक्लूजन होना चाहिए। और भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए? जो लविंग डिवोशनल सर्विस है, लिविंग एंटिटी जो लविंग डिवोशनल सर्विस जो एक्सपीरियंस करना चाहता है, जो गोल है उसका उसको अनुभव। तो एसेंस में जो प्रयोजन है उसको समझ सकते हैं हम, जो गीता महात्म्य के वर्सेस हैं भगवत गीता में जो दिए हुए हैं, तो उसमें हम देखेंगे तो हमको वो क्लियर होगा। तो ये 3 चीजें गीता में, सबसे पहले ये 3 चीजें जो भगवान ने बताई है। क्या ये कहाँ गया वो इसमें? हम्म
ये क्यों स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है? क्या लगाया है आपने? हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है? हाँ, इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? देखो। Now it is done. बहुत स्लो है। ठीक है, देखिए, ये 3 चीज क्या है? क्या है? तो अब देखिए, इसमें ये 5 सब्जेक्ट मैटर हैं। ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में तो अभी पूरा डिस्कशन नहीं कर सकते, बहुत डिटेल है सब चीज़ों में, लेकिन बस ये याद रखना कि इसमें से जो कर्म है वो अनित्य है, बाकी चीजें इटरनल है। ये शाश्वत है, ये हमेशा रहती है। कर्म जीव का भक्ति करके जो जीव मुक्त हो जाता है, जिसका कर्म फल समाप्त हो जाता है। अब योगा लैडर क्या है? जो जीव होता है इसके नीचे आप देखिए, इस टेबल में ही नहीं आएगा। सबसे नीचे लेवल पे क्या होता है कि वो लोग हैं, दे वांट टू एंजॉय विदाउट रिस्ट्रिक्शन, या एनिमलिस्टिक कॉन्शियस बोल सकते हैं। तो एनिमलिस्टिक कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, जस्ट वांट टू एंजॉय। वो केवल एंजॉय करना चाहते हैं, भौतिक संसार में केवल एंजॉय करना चाहते हैं। इसके ऊपर का लेवल क्या होता है? इसको बोलते हैं कर्म कांड। कर्म कांड में, हाँ, लाइट किसने बना दी है? कर्म कांड में इसके व्यक्ति इंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि जो मुझे इंजॉयमेंट करना है ना, इसके लिए जो मुझे फैसिलिटी मिल रही है ना, इस पे कंट्रोल हायर अथॉरिटीज का है, मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वो हायर अथॉरिटीज को मुझे प्लीज करना पड़ेगा। जैसे मैं कंपनी में हूं ना, बॉस की बात सुननी पड़ेगी, बॉस खुश रहेगा तो फिर मैं खुश रहूंगा, बॉस की बात नहीं सुनूंगा तो मैं खुश नहीं रह सकता। तो ये कर्म कांड लेवल पे होता है। हाँ, जो व्यक्ति केवल एंजॉय करना चाहता है बिना किसी अथॉरिटी को फॉलो किए, तो वो तो एनिमलिस्टिक कॉन्शियस होगी। लेकिन जो कर्म कांड मतलब जो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वेदों के माध्यम से उनको पता है कि एंजॉयमेंट करने के लिए जो भी फैसिलिटी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ ऊपर वाले लोग हैं, कोई बॉस है, तो उसके लिए यज्ञ आदि बहुत सारा चीजें करके वो उनको प्लीज करते हैं। ये अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कर्म कांड में कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को छोड़ के सबका वर्शिप करते हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो भगवान कृष्ण है, उनको छोड़ के सबका वर्शिप करते हैं। कॉल क्या है? धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, विद्या चाहिए, धन चाहिए, जन चाहिए, ये इसका गोल है। अब इसमें एसेंशियली क्या है? दे आर लुकिंग फॉर सब्स्टिट्यूट फॉर गॉड। सब्स्टिट्यूट फॉर गॉड,
इसीलिए भगवान ने गीता में दो जगह 7वें अध्याय 9वें अध्याय में आएगा, डेमिगॉड वर्शिप को एक तरीके से बोला है कि इम्प्रॉपर है, एक जगह बोला है कि लेस इंटेलिजेंट लोग करते हैं, अल्प मेधशाम ये शब्द यूज किया है एक जगह, दूसरी जगह शब्द यूज किया है अविधि पूर्वकम, ये सही विधि नहीं। फिर भी ये जो कर्म कांड का लेवल है ये इस लेवल के बहुत ऊपर है। हाँ, अब इसके ऊपर फिर कर्मयोग, हाँ, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। अब भगवान को कुछ व्यक्ति अर्पण करना शुरू करता है, इंजॉय कर रहा है लेकिन भगवान को कुछ अर्पण करना शुरू करता है, धीरे धीरे सब कुछ अर्पण शुरू करता है। जब पूरी तरह से निष्काम हो जाता है तो ज्ञान में स्थित, ज्ञान योग। ज्ञान योग में कोई इंजॉयमेंट नहीं करना चाहता, मटेरियल इंजॉयमेंट का टेंडेंसी नहीं है उसको, ये समझ में आ गया भाई ये झंझट है, ये संसार में सब झंझट है, जहां हाथ लगाता हूँ वहीं करंट लगता है, तो फिर यहाँ पे भोग करने में बड़ी दिक्कत है। तो आ, वो नेति नेति का जो सिद्धांत है कि यहाँ पे कुछ एंजॉय नहीं करना है, हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस तरह से आता है अभी तक। लेकिन भगवान के लिए इसके ऊपर क्या होता है, ध्यान योग। हाँ, तो ज्ञान योग में ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ज्ञान योग में उसका रियलाइजेशन इम्पर्सनल, हाँ, ब्रह्म ज्योति, इम्पर्सनल रियलाइजेशन में शांति तक। ध्यान योग में अपनी इंद्रियों को संयम करके उसमें भी व्यक्ति इंजॉयमेंट नहीं करता है। लेकिन जैसे अष्टांग योग का वर्णन 6 चैप्टर में आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस प्रकार के 8 अंग होते हैं जिससे वो इंद्रियों को संयम में करता है और किसी हायर रियलिटी जो है उस पर फोकस करना चाहता है। हाँ, परमात्मा, हाँ, परमात्मा का रियलाइजेशन, इसमें परमात्मा का ध्यान, ये ध्यान योग पे। और उसके ऊपर भक्ति योग में है जिसमें वो फॉर प्लेजर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के प्लेजर के लिए काम करता है, जो इस हिरारकी में सबसे टॉप मोस्ट है। भगवान ने सब कुछ बताया है गीता में, सब कुछ बताया है, लेकिन हर जगह एक्सप्लेन किया है, मतलब भगवान ने सब कुछ बता के भक्ति योग सबसे टॉप मोस्ट है इसको स्थापित किया है। तो जीव ईश्वर काल प्रकृति कर्म, इसके बारे में चर्चा है, ये 6 योगों के डिस्क्रिप्शन के बारे में चर्चा है। तो ये योगा लेटर भी डिटेल से आगे आएगा, इसको पढ़ेंगे। अब इसके नीचे ये जो एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस है, इसके नीचे ह्यूमंस जो आज की डेट में है वो उसके नीचे एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं ये भी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग इसमें रेगुलेटेड रहते हैं, अपने टाइम पे ही करते हैं। हाँ, तो एनिमल है जितना भूख लगी उतना ही खाते हैं, भूख लगी नहीं, भूख लगा तो नहीं खाते, वो लोग टाइमली खाते हैं। हाँ, लेकिन मनुष्य का स्थिति थोड़ा अलग है। इसी तरह व्हेन दे आर टायर्ड दे स्लीप, जब बहुत थक गए तो वो रेस्ट करते हैं। ऐसी मेटिंग सीजन्स में वो लोग करते हैं। तो कुछ भी अननेचुरल नहीं करते। डिफेंडिंग अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ये सारी चीजों में क्या है, हाँ, सब चीजें आर्टिफिशियल सुपरफिशियल, और इसके कारण जो ह्यूमंस हैं जनरली एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस के भी नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक ऑप्शन है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन को देखेंगे तो ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये हो गया संबंध ज्ञान, ये हमको पता चलता है। अब अभिधेय में क्या है, डीलिंग विथ मैटर, मतलब ये संसार जो जड़ पदार्थों से बना हुआ है इसके साथ कैसे डील करना है। ये जड़ पदार्थ मेरे एंजॉयमेंट के लिए हैं क्या, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो भगवत गीता 7.4 7.5 में आप देखेंगे भगवान बताते हैं कैसे ये जो सब कुछ है जड़ पदार्थ में ये मेरे से आ रहा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम मिति में भिन्ना प्रकृति, ये मेरे से आ रहे हैं, भगवान बताएंगे ये। इसी तरह भगवान गीता में अलग अलग जगह पे 3rd चैप्टर में भी इसकी चर्चा है, ये कि कैसे ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं इंद्रियों से इंजॉय करके, 15 चैप्टर 16 चैप्टर, 3rd चैप्टर में इसका डिस्कशन है। 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं ममे वांशो जीव लोके, संसार में सारी जीवात्माएं मेरा अंश है, लेकिन आर्टिफिशियली, हाँ, मना षष्ठानी इंद्रियाणी, मन और इंद्रियों के कारण बहुत संघर्ष कर,
इंजॉयमेंट के कारण। माइंड के साथ कैसे डील करना है मेजरली 6 चैप्टर में आता है। और भी देखिए 6.5, 6.6, 6.30 के अराउंड चंचलम ही मना कृष्ण है। और सेकंड चैप्टर में 2.11 से 30 बताया गया हमारा आइडेंटिटी, हम सोल हैं। और भगवत गीता के जो मिडल 6 चैप्टर हैं उसको सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया है। किस लिए? इसमें बताया है सोल का एक्चुअल एक्टिविटी क्या है। हाँ, प्योर जो डिवोशनल सर्विस है ये सोल का एक्चुअल एक्टिविटी है। अब ये करके जीव को प्रयोजन मिलेगा। तो प्रयोजन क्या है कि दासोस्मि, ये रियलाइजेशन कि मैं भगवान का दास हूं। अब जो भगवान की सेवा है यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। हाँ, तो भगवत गीता का ये सेंट्रल मैसेज है। हाँ देखिए, सेंट्रल मैसेज भगवत गीता का क्या है कि डूइंग आवर ड्यूटी विथ विदाउट अटैचमेंट फॉर प्लेजर ऑफ सुप्रीम लॉ। ये भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज है। किसी से आप इंडिया में भी अभी साधारणतः किसी से पूछिए भगवत गीता में क्या बताया है, तो लेगा कर्मण्यवादी रास्ते। ठीक है, वो लोग आधा श्लोक बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल मैसेज भगवत गीता का क्या है कि हम अपना ड्यूटी करते हैं बिना अटैचमेंट के भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, ड्यूटी लिविंग एंटिटी की क्या ड्यूटी है? एक तो मटेरियल या कंडीशनल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। हाँ, हमारे वर्ण के अनुसार, समाज में परिस्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों के प्रति जो हमारी ड्यूटी है। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सारे लिविंग एंटिटीज की, हाँ, डिवोशनल सर्विस कर। ये भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज है। तो इस प्रकार से ये जो संबंध अविधेय प्रयोजन ये बताया गया है भगवत गीता में। ये 3 चीजें हमको पता चलती हैं। ये अब इसके बाद प्रयोजन अगर इसको समझना है तो देखिए आप अपना, तो जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों के पास भगवत गीता होगी, तो भगवत गीता का प्रयोजन जो है इसको दूसरा चीज समझने के लिए हमको क्या है, गीता महात्म्य देखना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन, हिंदी भगवत गीता में 28 नंबर पेज है। हाँ, 28 नंबर पेज है हिंदी भगवत गीता में, तो आप वो खोल सकते हैं। तो मुझे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपी ऑफ भगवत गीता। तो वो आप अपने साथ रखिए। कल मैंने बताया था, नहीं तो कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो संबंध, अभिधेय और तीसरा चीज जो है प्रयोजन, क्या रिजल्ट भगवत गीता से मिलेगा, यही भगवत गीता के महात्म्य में दिया हो। तो इसका 28 नंबर पेज है, इसमें दिखाया है शंकराचार्य अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। शंकराचार्य बता रहे हैं, शंकराचार्य का रियलाइजेशन है क्या, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे, दिस इज पेज नंबर 28। हाँ, जस्ट बिफोर द इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है ये, इंट्रोडक्शन का। हाँ, जहाँ पे गीता महात्म्य दिया हुआ है हिंदी भगवत गीता में, जो लार्ज स्केल भगवत गीता उसमें 28 पेज नंबर है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। ये शंकराचार्य बता रहे हैं। इसके नीचे गीता महात्म्य में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें से कुछ श्लोकों को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिया है। ये श्लोकों पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये बता रहे हैं कि क्या हमको प्राप्त होगा भगवत गीता के स्टडी के बाद। तो पहला श्लोक है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, आप में से किसी के पास इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला भी खोल सकते हैं। ये मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कुछ लोगों को इंग्लिश में उस तरीके से। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जो हमारे पास्ट कर्म है उसका जो सिंस है, हाँ, तो क्या होता है उसके कारण कोई भी अच्छा कार्य करने में बड़ी कठिनाई आती है। बोलते हैं भक्ति कैसा है, भक्ति इज लाइक अ अप हिल क्लाइंब। जैसे आपको पहाड़ पे चढ़ना है और उसके ऊपर 30 किलो वेट दे दिया आपको, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह पूर्व जन्मों के बहुत सारे दुष्कर्मों के कारण भक्ति में बाधा आती है। 7.28 भगवत गीता में इसलिए भगवान बताते हैं क्या, ये शाम त्वंत गतम पापम। जब पाप नष्ट होते हैं, जना नाम पुण्य कर्माणाम, पुण्य कर्म जब जीव करता है तो भक्ति दृढ़ता पूर्वक करने में आसानी होता है। हाँ, 7.28 जो मैं श्लोक नंबर बता रहा हूँ, आप लोग उसको लिख सकते हैं जिससे आप उसको बाद में हाँ स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बताते हैं, देखिए दूसरा श्लोक, भगवत गीता पढ़ने का क्या रिजल्ट है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सॉरी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवत गीता का फेमस श्लोक है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार की भावना का उदय होगा कि मतलब सब छोड़ के भगवान की शरण में जाना है। माम एकम शरणम व्रजा। हाँ, इंग्लिश में लिखा है सरेंडर अनटू मी, सरेंडर अनटू मी। लेकिन अंग्रेजी भाषा है वो थोड़ी डिफिशिएंट है, उसमें शब्दों का जो भावार्थ है वो व्यक्त नहीं होता है। शरणागति और सरेंडर, सरेंडर इक्विवेलेंट नहीं है, इंग्लिश में वर्ड्स कम है। जनरली सरेंडर व्यक्ति को लगता है तो बड़ा बेकार शब्द है यार, एकदम कोई लास्ट ऑप्शन किसी के लिए रहता है सरेंडर। और जब देखा है टेररिस्ट वगैरह सरेंडर कब करते हैं, अब कुछ बचा नहीं, सारा एम्युनिशन खत्म हो गया, कुछ नहीं है, तो फिर हाथ उठाते हैं। वो भी वेट कर रहे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी मिली वापस अटैक कर देंगे। लेकिन शरणागति कैसा है, शरणागति बड़ा ही हाँ, हाँ, क्या क्या आपने शरणागति क्या है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है और आसमान में बिजली कड़कती है, तो जब बिजली कड़कती है तो वो एकदम डर जाता है बिजली के कड़कने से, और एकदम भय से, बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो आता है और अपनी माँ के आंचल के अंदर अपना सर डाल देता है। तो उस बच्चे का जो अनुभव है इसको शरणागति बोलते हैं। ऐसे ही जीव जब भगवान का आश्रय पूरी तरह से लेता है उसको उस प्रकार का अनुभव होता है। तो भगवत गीता का उद्देश्य है कि माम एकम शरणम व्रजा, इस संसार के आश्रयों को छोड़ के हम भगवान का आश्रय ले। तीसरा श्लोक, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मत स्नानम संसार मल नाशनम। तो इसमें बताया गया है कि रोज शरीर गंदा हो जाता है, रोज स्नान करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सुबह उठता है स्नान नहीं करता है तो कितना अनईजी लगता है उसको, लगना चाहिए एटलीस्ट, हॉस्टल कल्चर में नहीं लगता है। तो जैसे ही स्नान करते हैं तो क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है कॉन्शियसनेस ना, एकदम रिफ्रेश हो जाता है जब स्नान करते हैं। तो ये तो लेकिन शरीर को शुद्ध करने के लिए है। सकृत गीता मत स्नानम, लेकिन अगर कॉन्शियसनेस पे, चेतना के ऊपर इतने जन्मों से इतनी धूल, इतने गलत संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसके लिए कौन सा लक्स इंटरनेशनल आप यूज करेंगे। तो वो भगवत गीता को जो हम पढ़ते हैं, संसार मल नाशनम, तो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती है जो कॉन्शियसनेस है, गंदी है वो, व्यक्ति पूरी तरह से उस मल से सॉरी मुक्त हो जाता है। इसका वर्णन किया गया, गीता सुगीत कर्तव्या किम मन्ये शास्त्र विस्तरे। सॉरी, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मानानि श्रुता। गीता सुगीता कर्तव्य, ये गीता क्या है, ये भगवान के मुख से निकला हुआ एक इतना सुंदर गीत है। ये इसको ध्यान से हमको सुनना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तार, क्या आवश्यकता है बाकी और शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने के लिए, केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
तो क्या होता है, किसी भी स्क्रिप्चर को उसको एक्सप्लेन करना है, उसके सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है, तो बताना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आ, जहाज में, कोई समुद्री जहाज होता है, तो कभी कभी समुद्री जहाज शिप रेक्ड बोलते हैं उसको, शिप रेक्ड हो जाता है। मतलब वो आ, एक आइलैंड वगैरह में फंस जाता है कहीं, और उसमें अगर कोई व्यक्ति है, ऐसे समुद्री जहाज में वो इस तरह से उसकी सिचुएशन हो गई कि सारे लोग से चले गए, जहाज चला गया, वो छूट गया। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जो आवश्यक चीजें हैं, जो उसके पास हैं, तो जीवन चल जाएगा। हाँ, तो जैसे हम कहीं जर्नी पे जाते हैं तो कुछ बेसिक मिनिमम, वैसे तो घर में बहुत सारा हथियार रहता है, लॉकर वॉकर में सब जगह, लेकिन अभी किसी लंबी जर्नी में जाना है तो व्यक्ति सोचता है बेसिक मिनिमम, सूटकेस में क्या क्या रखना सोचना पड़ता है ना, क्योंकि उसको ढोना है, उसको आगे कैरी करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति अगर सपोज कहीं शिप रैक्ड होने वाला है, अकेला हो जाए अगर कहीं, तो ठीक है, उसको कुछ चीजें लेके जानी है, कोई डिवोटी है तो कम से कम उसके पास बीड बैग होना चाहिए, माला करेगा। और डिवोटी है तो कुछ तो प्रभुपाद का कुछ ग्रंथ पढ़ेगा, कोई तो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ेगा। तो इफ देयर हैज टू बी वन बुक, प्रभुपाद बोलते हैं, इफ देयर हैज टू बी वन बुक दैट हैज टू बी भगवत गीता। एक ग्रंथ अगर उसको बोला जाए ऑप्शन है ये ले लो, तो वो क्या है, भगवत गीता। तो उसी वे में प्रभुपाद जी उसी वे में इसको कोट किए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रंथों का सार है। भारतामृतम सर्वस्वं विष्णु वक्त्र विद्वानि श्रुतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हाँ, तो जो गंगा जल पीता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का पान करता है, इस प्रकार से। सर्व उपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धमेतामृतम महत्। तो ये इंपॉर्टेंट। तो ये जो श्लोक बोला गया है बहुत फेमस है भगवत गीता के ग्लोरिफिकेशन में। सर्व उपनिषदो गावो, सारी उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। दुग्ध गोपाल, गाय का एसेंस क्या रहता है, गाय का सार तत्व क्या है, दूध। गोपाल नंदना, धोने वाले कौन है, श्री कृष्ण। हाँ, पार्थ वत्सा सुधीर भोक्ता, और बछड़े को लाना पड़ता है ना, गाय दूध नहीं देती बछड़े के बिना। तो गौशाला में कोई होगा या किसी घर पे गाय होगी तो वो जानता है, हाँ, पहले बछड़ा आता है वो पीता है। तो पार्थ ऐसे बछड़े के समान है, सुधीर भोक्ता। हम्म, तो वो आता है भगवान ग्वाले के समान है। और गाय का जो एसेंस है, उपनिषदों का जो एसेंस है, भगवत गीता, उसका पान करता है। लेकिन आपको पता है, जो इसीलिए गाय को गौ माता कहा गया, गाय का बछड़ा दूध पी लेता है फिर भी दूध रहता है हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए। इसी तरह भगवान ने अर्जुन को वो गीता का अमृत दिया, दुग्ध गीता अमृतम महान। तो गीता का महान अमृत अर्जुन को दिया, और अर्जुन के द्वारा हम सब लोग, हम सब लोगों का भी उसको, हम सब लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। ये अब इसके साथ में जो लास्ट श्लोक है जो कोट किया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य देव। तो अगर एक शास्त्र है, अगर बोला जाए कि केवल एक शास्त्र, हम्म, तो देवकी पुत्र गीतम। अगर बोला जाए कोई एक देव, देवकी पुत्र कृष्ण, एक शास्त्र गीता, एको मंत्र से नामानि यानी, एक ही मंत्र, तो उसी का जो मंत्र है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक कर्म बोला जाए कि यही कर्म केवल व्यक्ति करे तो हो जाएगा उसका उद्धार, तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा। तभी जो गीता महात्म्य में है, इसके ये जो दो श्लोक हैं, ये आपको याद करने का ट्राई करना चाहिए। ये बहुत स्पेशल श्लोक है, जो लास्ट के दो श्लोक है, बहुत फेमस भी हैं और बहुत अच्छा भी है। अगर गीता की स्पेशलिटी के बारे में आपको किसी को बताना है, सर्व उपनिषदों गावो
एक ये वाला श्लोक और एक जो लास्ट श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, ये तो स्टार्ट करना चाहिए। अब सारी उपनिषदों का एसेंस है ये गीता, इसको समझना। देखिए क्या है, कहाँ गया जूम, तो शेयर स्क्रीन दिख रहा है? आ गया? Why it is so slow? ऐसे, तो ये जो गीता को बोला गया है कि सर्व उपनिषदों का, तो अभी देखिए श्रुति होती है, स्मृति होती है। ये दो चीजें होती है, इसको बस शॉर्ट में बताऊंगा, इतना पता होना चाहिए। श्रुति भगवान के द्वारा जो आ रहा है, हाँ, श्रुति जो भगवान के द्वारा डायरेक्ट आता है, और स्मृति जो ऋषि मुनि होते हैं, जो वेदों का अध्यय से अध्ययन किए हैं, हाँ, श्रुति को हम समझ सकें उसके लिए स्मृति लिखा है। श्रुति और स्मृति दोनों ही बोनाफाइड होती है। श्रुति, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, ऐसे ही बताता हूँ, शेयरिंग हो नहीं रहा है, बाद में या वेट करूँ विजय प्रभु? ये बात करें। इंडिया में इतनी ही टेक्नोलॉजी है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, लेट इट बी। शेयरिंग नहीं हो रहा है तो क्या है, ये दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, श्रुति और स्मृति, इसको आप लोग नोट्स बना सकते हैं कल, नहीं तो मैं इसको समझाऊंगा। श्रुति जो भगवान से डायरेक्ट आ रहा है, और स्मृति जो ऋषि मुनियों ने लिखा है, वो श्रुति को ही एक्सप्लेन करता है। श्रुति स्मृति दोनों बोनाफाइड रहते हैं पूरी तरह से। तो श्रुति में क्या आता है, जो वेद होते हैं, ये वेद श्रुति के पार्ट। स्मृति में क्या आता है, उसमें आता है पुराण और इतिहास। पुराण 18 मुख्य पुराण है, 18 उप पुराण है, 18 और उप पुराण है, इस प्रकार से। इतिहास में रामायण और महाभारत, ये ठीक है। श्रुति में क्या आते हैं, वेदास। स्मृति में इतिहास और पुराण। पुराण में मतलब 18 मेन पुराण, 18 सब पुराण, 18 सब सब पुराण, और इतिहास में रामायण महाभारत। अभी कुछ लोग होते हैं, कुछ पंथ इस प्रकार से मानते हैं कि स्मृति इतने बोनाफाइड नहीं है, श्रुति को ज्यादा बोनाफाइड माना जाता है। लेकिन दोनों ही बोनाफाइड है, डिटेल है। जो पुराण है वो भी बोनाफाइड है। श्रुति में जो संस्कृत यूज की है उसको समझना ही बहुत मुश्किल है। हाँ, तो जो स्मृति है वो उसको एक्सप्लेन करती है। तो ये भी प्रश्न आता है कि गीता किसमें है, वो श्रुति में है कि स्मृति में है, ये प्रश्न होता है। ठीक है, तो गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है, ये हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अभी श्रुति में क्या आते हैं, वेद। वेद को भी 4 विभाजन किया गया है। तो वैसे जो वेद थे, पहले एक वेद था यजुर्वेद, उसको ऋग साम यजुर अथर्ववेद में व्यास ने विस्तार किया। व्यास देव ने उनको 4 में डिवाइड किया। अब वेदों का भी एक जनरल डिवीजन, 4 कैटेगराइजेशन होता है, संहिता, ब्राह्मण, आर्यक, अरण्यक और उपनिषद। तो चौथा पार्ट क्या है, उपनिषद। ये उपनिषद भी क्या है, वेदों का पार्ट है। तो भगवत गीता को गीतो उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीतो उपनिषद। तो ये श्रुति का पार्ट हो गया। श्रुति में वेदा आते हैं, वेदास के डिवीजन में मैं कल ट्राई करूंगा स्क्रीन शेयर करके समझाने का, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। उसमें क्या है, उपनिषद आता है। तो इस तरह से ये उपनिषद जो है
ये वेदों का पाठ होता है। गीता को गीतोपनिषद बोला गया है, क्यों? दो चीजें। पहला, एक तो डायरेक्ट भगवान से मुख से आ रही है, श्रुतियां डायरेक्ट भगवान के मुख से आती हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख से आ रही है, एक। दूसरा चीज क्या है, कोई भी उपनिषद है उसमें तीन विषयों पे चर्चा होती है, जीव, जगत, जगदीश। तो सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गीता भी क्या है, उपनिषद है। इस पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब गीता स्मृति है, स्मृति भी है। स्मृति किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? ग्रंथ विभाजन की दृष्टि से। गीता कहाँ पे आती है? महाभारत के भीष्म पर्व में गीता आती है। हाँ, महाभारत के भीष्म पर्व में 25 से लेके 42 चैप्टर भगवत गीता है, ठीक है। तो महाभारत किस में आता है, श्रुति में कि स्मृति में? तो स्मृति में आता है। देखिए कौन अनम्यूट हो गया है, उसको म्यूट कर दीजिए। तो महाभारत किस में आता है? स्मृति में आता है। तो ग्रंथ विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो वो स्मृति है, ऐसा है, ठीक है। और गीता केवल एक उपनिषद नहीं है। हाँ, गीता सारे उपनिषदों का सार है। यही ये श्लोक बचा रहा है, क्या? सर्व उपनिषदों गावो। सारी जो उपनिषद हैं गाय के समान है, दुग्ध गोपाल नंदना। गाय का एसेंस क्या है? मिल्क। तो सारी उपनिषदों का सार भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। इसीलिए जो भगवत गीता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवत गीता है बहुत। वीडियो ऑफ करने वापस आएगा तो इससे जल्दी। दिस इज नॉट द पॉइंट। तो ये सारे उपनिषदों का क्या है? एसेंस है। ये नेट। जब सब लोग का एक साथ आता है, अराउंड 30 लोगों का वीडियो, और उसको फिर साथ सीन करने में थोड़ा लैग करता है। स्पीड उसके लिए अच्छी होगा। ओके, ठीक है, कल देखते हैं उसका भी मैं एक्सप्लेन कर। तो आप लोगों को ये समझ आ गया या ये नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखना है गीता श्रुति स्मृति दोनों है, सारे उपनिषदों का ये एसेंस है। भगवत गीता, भगवत गीता बहुत सारे डायरेक्शन है, ये समझना हम। भगवत गीता बहुत स्पेशल है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक तो मैंने ये बताया सारे उपनिषदों का एसेंस है भगवत गीता, श्रुति भी है स्मृति भी है। हाँ, डायरेक्ट भगवान से निकल रहा है। इसलिए जो नॉलेज हम लोग जो बोलते हैं, जो वैदिक नॉलेज होता है उसको क्या बोलते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब क्या है? हाँ, किसी भी भौतिक मनुष्य के द्वारा नहीं आ रहा, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो इस लाइन का तात्पर्य क्या है कि ये मनुष्य की बुद्धि का प्रोडक्ट नहीं है। हम्म? श्रुति परंपरा के द्वारा आने वाला दोष रहित ज्ञान, ठीक है। ये जो हिंदी भगवत गीता है इसका आप 30 पेज नंबर देखेंगे, इसमें गुरु परंपरा दिया गया है, गुरु परंपरा दिया है। तो दोष रहित ज्ञान है। तो अभी प्रश्न होगा कि दोष क्या होते हैं? तो चार प्रकार के जो दोष हैं जो हम डिवाइस में बताते हैं। हाँ, क्या? इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, और क्या होता है? टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये चार जो चीजें, ये जो चार प्रवृत्तियां जिसके अंदर हैं, क्या? अपूर्ण इंद्रियां। सबसे पहला, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। ये भी क्या सीक्वेंस में? इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण क्या होता है? भ्रम, भ्रम में पड़ जाता है, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। और जब भ्रम में पड़ जाता है तो जैसे मृग तृष्णा होती है, तो पानी दिखता है लेकिन पानी है नहीं, तो गलती करता है, तो टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, ये तीसरा पात्र कनेक्ट होता है। अब जब मिस्टेक करता है तो ठगने की जो प्रवृत्ति है, असत्य को सत्य करने की प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। और जब तक ये चार प्रवृत्तियां जिसमें हैं तो क्या है? वो परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकता है ये। इसीलिए जो वेद है वो परफेक्ट नॉलेज देते हैं, इनका प्रूफ है वो कभी चेंज नहीं होते। अभी इतने समय पहले बोल दिया हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इतने समय पहले उन्होंने घोषित कर दिया, हाँ, कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। साइंस में देखिए हर 15-20 साल में चेंज होता रहता है। अब पता चला 25 साल बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, को पता नहीं था,
हम एक्चुअली में आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। तो आदमी उठाएगा जूते, वो सोचेगा अरे भाई तू क्या कर रहा है 20 साल से। हाँ, तो ये वेद नहीं करते हैं। ये पहला चीज है। दूसरा क्या है, ये समझना जो वैदिक ज्ञान है ये कॉमन सेंस से भी परे है एक तरीके से। सारी चीज वैदिक ज्ञान की कॉमन सेंस से नहीं समझ सकते, सामान्य बोध से परे है। तो वैदिक ज्ञान में बहुत सारी चीजें जो समझ सकते हैं कॉमन सेंस से, लॉजिक से, लेकिन कुछ चीजें लॉजिक के भी परे हैं। जैसे वेदों में बोलते हैं, वेदों में बताया गया है कि कावड़ंग इज प्योर। तो गाय का गोबर है वो प्योर होता है। कोई बोलेगा फिर तो ब्राह्मण का तो कितना प्योर होगा जब गाय का इतना प्योर है। नहीं, वो लॉजिक नहीं लगा सकते आप उसमें, सामान्य बोध से परे है। इसी तरह से भौतिक अन्वेषण के भी परे है। हाँ, मतलब आप उसको पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर सकते। प्रभुपा जी बोलते हैं कि इट इज ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड, जो शास्त्रों में दिया हुआ। हाँ, जैसे भागवतम में वर्णन है 3रे स्कंद में, माँ के गर्भ में बच्चा कैसे ग्रो होता है, इसका वर्णन दिया गया। तो वैदिक ज्ञान बड़ा स्पेशल है, उसमें भगवत गीता बहुत स्पेशल है। तो अभी भगवत गीता को समझने के लिए ये 3 चीजें मैंने क्यों बताई। मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, सारे गलत काम कर रहा है, टॉपर है, इंटेलिजेंट है, फेमस है, सक्सेसफुल है। ये मटेरियल लाइफ में हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या बताया, श्रीमद् भागवतम के दूसरे ही श्लोक में बताया, धर्म को जित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये शास्त्र समझना है तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है। निर्मत्सराणाम, पहले द्वेष नहीं होना चाहिए, हाँ, नॉन एनवियस। सताम यानी अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। ये 2 चीजें चाहिए ये इसको समझने के लिए। प्रभुपाद जी इसको इंट्रोडक्शन बताएंगे भी। हाँ, भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, क्यों तुमको बता रहा हूँ 4th चैप्टर में, भक्तों सी में सखा चेती। तो ये समझना कि बड़ा स्पेशल ज्ञान है, इसमें बहुत कुछ समझ आएगा, लेकिन हर चीज हो सकता है कॉमन सेंस से समझना है, हर चीज रिसर्च से समझना है। लेकिन अगर एटीट्यूड अच्छा है तो भगवान सब चीज प्रकाशित करेंगे। भगवान ने 10th चैप्टर में बोला है 10.10, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ये भी एक डेमोनिक मेंटालिटी, अंटिल यू प्रूव मी आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। ये भी एक डेमोनिक मेंटालिटी। हाँ, डिवोटीज का क्या थॉट प्रोसेस होता है, हाँ, लेट मी ट्राई टू सी, लेट मी ट्राई टू सी, फॉलो, इवेंचुअली आई विल अंडरस्टैंड। कुछ चीजें लॉजिकल हैं, समझ में आ रही हैं, फॉलो करता हूँ, फिर धीरे धीरे और समझ में आएगा। ये क्या बोलते हैं, डेमोनिक प्रवृत्ति है ना, भगवान को दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो कैसे विश्वास करेंगे। तो इस तरीके से ये श्रुति परंपरा में जो आने वाला ज्ञान है उसको हमको समझना चाहिए। भगवत गीता बहुत स्पेशल है, इसकी हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। कैसे स्पेशल है, सबसे पहले तो सेटिंग स्पेशल है। गीतोपनिषद है, उपनिषदों का एसेंस है। उसके बाद भगवान ने रणभूमि में बिना योजना के एकदम से ये बोल दी, पहला चीज। तो अभी तो लेक्चर के लिए सबसे पहले साइलेंस चाहिए, बिना साइलेंस के वो तो युद्ध भूमि चल रहा है। दूसरा चीज क्या है, केवल बोला नहीं, कैसे बोला, ये अनुष्टुप छंद में है भगवत गीता। देखिए, अगर पहला श्लोक देखेंगे भगवत गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब हर लाइन में देखेंगे 8 वर्ड्स है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, 8 हो गए। समवेता युत्सवा, 8। ऐसे करके ये एक छंद में बोली गई है, मतलब ये पोएट्री है, इसलिए इसको गीता बोलते हैं ना, भगवान के द्वारा बोला गया गीत। तो हम लोग सोच सकते हैं कि क्या कैलिबर होगा कृष्ण का, अर्जुन का। युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने वाला है, अर्जुन डिप्रेस हो गया, उसमें क्वेश्चन आंसर चल रहा है, वहां कवि सम्मेलन हो गया। हाँ, देखिए वहां पे पोइट्री चल रही है। और पोएट्री में वो राइमिंग नहीं है, इंग्लिश या आजकल जैसे सॉन्ग बनाते हैं किसी को भी जोड़ देते हैं, हाँ, राइमिंग करते हैं ना, राइमिंग। जैक एंड जिल वेंट अप हिल, ये सब ऐसा नहीं है। वो टॉप मोस्ट फिलोसफिकल ट्रीटाइस युद्ध भूमि में ऐसे ही बोल दिया भगवान ने। कैसी पर्सनालिटी होगी, क्या कैलिबर होगा
कृष्ण का, क्या कैलिबर होगा अर्जुन का, क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, क्या उनका चरित्र होगा, ये हम सोच सकते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी ने, हाँ, श्रीधर स्वामी ने जो भगवत गीता के ऊपर मंगलाचरण है उसमें बोला है कि कैसे जो, हाँ, शेष अशेष मुखो वाक्या, अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और बिना रिपीटिशन के, किसी भी चीज का पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। हाँ, ये, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पेशल जो शेष जो गुणगान कर रहे हैं उससे भी ज्यादा स्पेशली भगवान की गीता का ऐसे वो गुणगान कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी का मुझे श्लोक याद नहीं है, उसको देखूंगा। तो कैसी पर्सनालिटी है कृष्ण। हाँ, इसीलिए गीता इसलिए स्पेशल है क्योंकि पर्सनालिटी बहुत स्पेशल है। हाँ, एक आचार्य बताते हैं कि भगवान का जीवन चरित्र इतना रोचक है। जन्म कहाँ लिया? क्षत्रिय कुल में। वसुदेव कौन थे? क्षत्रिय। जन्म लेने के बाद कहाँ गए? नंद बाबा के पास, जो थे वैश्य। वो क्या थे? वैश्य। और युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पे बैठ गए सारथी के रूप में। हाँ, सारथी, सारथी का काम कौन करता है? शूद्र करता है। जैसे कर्ण थे ना, सूत पुत्र थे। हाँ, तो शूद्र होता है जो सारथी का काम करता है। और युद्ध भूमि के बीच में सुना रहे हैं भगवत गीता, जो कि ब्राह्मण का काम है। कैसी पर्सनैलिटी है ये। हाँ, कैसी अमेजिंग पर्सनैलिटी भगवान है। तो इसीलिए ये इतना दिव्य ज्ञान है, इसका सेटिंग दिव्य है, इसका स्पीकर दिव्य है, इसका जो हियरर है वो दिव्य है। तो बहुत स्पेशल नॉलेज है, बहुत स्पेशल नॉलेज है। इसलिए इसका थोड़ा सा भी हम लोग जो समझ पाए अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, बहुत ब्लेसिंग है। इसमें भी हम्म, भगवत गीता में तो स्पेशल है, लेकिन उसमें भी प्रभुपाद जी की भगवत गीता बहुत स्पेशल। आप देखेंगे 4th चैप्टर में, मेरे ख्याल से 4.2 या 4.3 के परपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता के बहुत सारे एडिशंस थे, प्रभुपाद जी लिखना नहीं चाहते थे। तो क्यों लिखा फिर भी प्रभुपाद जी ने? क्योंकि सबसे पहले प्रभुपाद जी ने भागवतम पे लिखा। कि प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता के ऑलरेडी इतने सारे एडिशंस है, लिखने की क्या जरूरत। लेकिन प्रभुपाद जी ने एडिशंस पढ़े, एक भी बोनाफाइड एडिशन नहीं मिला। तो वो अभी हम देखिए, मैं इसको पढ़ता हूँ। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में है ये पृष्ठभूमि, इंग्लिश भगवत गीता में क्या है इसका ट्रांसलेशन? हाँ, भगवत गीता ही नहीं है आप तीनों के पास। हाँ, हम्म, तो इंग्लिश में देखिए इसका कुछ ट्रांसलेशन रहेगा। जो सबसे पहला इंडेक्स के बाद जो पेज नंबर 13 पे है, हिंदी भगवत गीता में इसको लिखा है पृष्ठभूमि, इंग्लिश में। हाँ, सेटिंग द सीन, सेटिंग द सीन शायद ये है। तो देखिए इसको अभी पढ़ते हैं, इसको थोड़ा कवर करते हैं। तो यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। तो पहले पैराग्राफ में, दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आप पैराग्राफ में नंबर डाल लीजिए। हाँ, पैराग्राफ में नंबर डाल लीजिए, ये भी बहुत हेल्प कर। दो चीजें कोई भी बुक को स्टडी करने के लिए, पहला, आप एक पर्सनल कॉपी अपना उसका रखिए। मतलब जैसे ये भगवत गीता है, हाँ, याद देख रहे हैं, ये एक भगवत गीता है। तो क्यों क्यों मैंने इसको ऐसा करवाया है? क्योंकि इस्कॉन डिवोटीज के पास बहुत सारा भगवत गीता रहता है। उनके घर पे भी बहुत सारा भगवत गीता रहता है। ये तो एक भगवत गीता रहना चाहिए आपके पास, जिसमें आप कुछ नोट कर रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। हाँ, ये पहला चीज है। हाँ, एक पर्सनल कॉपी, और उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि टेम्पल में बहुत सारा भगवत गीता रहता है। ये दूसरा चीज, कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी तात्पर्य है, कुछ भी है, इंट्रोडक्शन है, पैराग्राफ का नंबरिंग डाल लीजिए। पैराग्राफ 1 2 3 4 नंबर डाल लीजिए। ये उससे आपको प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए आसानी होगी। प्रभुपाद जी क्या पढ़ रहे हैं उसके एनालिसिस में इजी होगा। ये हम लोग हाँ, इसके बाद जो भी जैसे जैसे वर्स लेंगे, तो वैभव प्रभु, विक्रम गौरांग प्रभु, वैभव प्रभु, हमारे जिनका नाम हुआ है विक्रम गौरांग प्रभु, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, तो वो क्वेश्चंस डालेंगे ट्रांसलेट प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स के बेसिस पे। जैसे जैसे श्लोक होंगे, जिसको आप सॉल्व करेंगे, तो और डिटेल में आपका जो स्टडी है वो इम्प्रूव हो। तो पहले पैराग्राफ में ये सेटिंग द सीन के प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि महाभारत से लिया गया। तो हमको ये पता होना चाहिए महाभारत के भीष्म पर्व से 25 से 42 चैप्टर से लिया गया ये। तो उसके बाद बताते हैं उनकी ये वार्ता मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। मोस्ट टॉप मोस्ट फिलोसफिकल ट्रीटाइज है। तो अब प्रभुपाद जी हिस्ट्री बता रहे हैं। हाँ देखिए हिस्ट्री बता रहे हैं। 3rd पैराग्राफ से लेके अब पूरा स्टोरी बताने लगते हैं। कैसे जो धृतराष्ट्र थे पांडु थे ये भाई थे। एक जगह इनका जन्म हुआ, धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु की असमय मृत्यु हो गई। आप सब लोगों ने महाभारत सीरियल देखा है इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बता रहा हूँ क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो कैसे द्रोणाचार्य उनके गुरु बने, कैसे उनके साथ चीटिंग हुई पांडवों के साथ, धृतराष्ट्र कैसे अपने पुत्रों से आसक्त थे। तो इस प्रकार से बहुत कुछ हुआ और फाइनली क्या हुआ, युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद पांडव जो थे वो जीते। क्यों जीत युद्ध के, क्योंकि युद्ध हुआ क्योंकि बहुत प्रयास करने पे भी दुर्योधन रेडी नहीं हुआ। ये सब दिया गया, ये सब आपको पता है। देखिए अब इसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये देखिए आप, सेटिंग द सीन का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, ये 13th पैराग्राफ। ठीक है, मिल गया आपको। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। कि बाकी सब तो रेडी है, अब इस पे थोड़ा कमेंट्री करना है। तो देखिए क्या क्या लिखते हैं, पब्लिशर ने लिखा है भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है, जो पब्लिशर है वो बोल रहे हैं कि जनरल पैटर्न क्या है, जो भी ट्रांसलेट करता है भगवत गीता का जनरल पैटर्न क्या है, कृष्ण को असाइड कर देता है। अपनी फिलॉसफी एक्सप्लेन करने के लिए वो भगवान को ही बाजू में कर देता है। तो प्रभुपाद जी एक्चुअली बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कहीं उधर, नॉट अलाइंग कृष्णा टू स्पीक ओनली। हाँ, कृष्ण के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को ही बोलने नहीं दे रहे हैं। ऊपर लिखा है क्या, अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को साइड में कर देते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चीज है। इसलिए आप देखिए कितने सारे गीता है, कोई गीता फॉर इंजीनियर्स, गीता फॉर डॉक्टर्स, गीता फॉर मैनेजर्स, गीता फॉर पॉलिटिशियंस, हाँ गीता फॉर योगा, कितने सारे गीता बताए गए। हाँ, उन सब में क्या है, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन है। दो चीजें प्रभुपाद जी बोलते थे। हाँ, इंटरप्रिटेशन मतलब कैसा है, कुछ है एलिगोरिकल मीनिंग। एलिगोरिकल मीनिंग किसको बोलते हैं, जैसे जो 5 पांडव हैं 5 इंद्रियों की तरह है। ये 5 पांडव किसको संबोधित करते हैं, 5 इंद्रियों को। हाँ, तो ये एलिगोरिकल मीनिंग हो गया, ये एक प्रकार का मिस इंटरप्रिटेशन। या कौरव तमोगुण को या दुर्गुण को, कौरव जो है वो दुर्गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, पांडव जो है सद्गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है और इससे क्या है कुछ लाइफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन ये भगवत गीता क्या है, एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है, उससे आप लेसन्स लर्न कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है। इससे फिर वो आगे बहुत मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रभुपाद जी का पॉइंट क्या था, कृष्णा इज नॉट अ माइथोलॉजिकल और एलिगोरिकल पर्सनैलिटी, इज नॉट इवन जस्ट हिस्टोरिकल, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये प्रभुपाद जी की गीता की विशेषता है। क्या, प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है कार्टून मूवी का, या ये कोई मिथ नहीं है कि किसी ने कल्पना करके कुछ बना दिया, या केवल इस सामान्य ऐतिहासिक पर्सनैलिटी नहीं कि कृष्ण की तरह हुए इतने सारे हुए, हाँ पृथ्वीराज चौहान हुए, शिवाजी हुए, कृष्ण हुए, नहीं ऐसा नहीं है। कृष्ण अलग है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसलिए जो टर्म कॉइन किया ये भी प्रभुपाद जी ने किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हाँ, अभी लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है, अतः, पहली लाइन इसकी, अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे कि इसलिए मैंने ये जो लिखा है इसको पढ़ के कृष्ण की लोग शरणागति लेंगे, कृष्ण से दूर नहीं जाएंगे। और आज की डेट में आप देखेंगे कि इस्कॉन के जितने दुनिया भर में
सेंटर्स हैं, 1000 से भी ज्यादा, और इतने सारे टेम्पल्स हैं। ये प्रूफ है कि प्रभुपाद जी ने केवल ये लिखा नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ। प्रभुपाद जी की गीता पढ़ के इतने सारे लोगों ने कृष्ण का आश्रय लिया। और ये देखिए कितना बड़ा अपराध है कि यूजिंग कृष्णा टू टेक पीपल अवे फ्रॉम कृष्ण। इतनी सारी भगवत गीता, बहुत सारी भगवत गीता प्रकाशित हुई, लोग भक्त नहीं बने। और बहुत सारे गीता पढ़ के तो लोग और कृष्ण से दूर चले गए। ओशो ने भी भगवत गीता लिखी थी, ओशो ने भी कमेंट्री लिखा है। हाँ, इन सब लोग सब यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने गीता लिखा और कृष्ण को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो ये समझना, ये प्रभुपाद जी के गीता का स्पेशलिटी है। हाँ, प्रभुपाद जी का जो गीता है, उसका गीता तो स्पेशल है ही उसमें भी, लेकिन जो प्रभुपाद जी का गीता है वो बहुत स्पेशल है। तो भक्ति शास्त्री में प्रभुपाद जी ने जो 4 बुकें हमें दी, भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। भगवत गीता के बारे में अभी मैंने आपको छोटा सा बताया, और जो सेटिंग द सीन इसको पढ़ा। सेटिंग द सीन में जो लास्ट 2 पैराग्राफ है उसमें 2 कमेंट प्रभुपाद जी ने इंपॉर्टेंट किए हैं। बाकी तो वो स्टोरी दी गई है। ये वाला, हाँ, ये जो भगवत गीता ये आप देख रहे हैं, ये वाली, ये कौन सी है? ये गीता प्रेस का है। ये गीता प्रेस का जो ज्यादातर सस्ती रहती है। ये कितने रुपए, इसमें 20 रुपए लिखा है, पहले 10 की आती थी। तो 13वीं में यही बढ़ती है हर जगह, घर में देखा है आपने, क्योंकि गीता भी तो बांटनी रहती है, तो यही वाली बढ़ती है। इस्कॉन वाली तो महंगी है। तो उसको बांटना इतना आसान नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें ट्रांसलेशन है, परपोर्ट नहीं है इसमें। तो भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। हाँ, ये भगवत गीता में, इस्कॉन की भगवत गीता में एक डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं, एक तरीके से बेसिकली आप इसका 13 चैप्टर अगर खोलेंगे, 13 चैप्टर का पहला श्लोक इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है? श्री भगवान वाच। और प्रभुपाद जी की भगवत गीता खोलेंगे तो उसमें अर्जुन ने प्रश्न किया है। केवल ये अंतर है। इसमें भी 700 श्लोक है, प्रभुपाद जी की गीता में भी 700 श्लोक है। इसमें 13.1 जो प्रभुपाद जी की गीता है में है, वो इसमें मिसिंग है। वो इसमें क्या है? नहीं, ये पहला चीज है। ठीक है, तो फिर 700 श्लोक बराबर कैसे हो गए? इसमें 699 होने चाहिए। पहले चैप्टर में प्रभुपाद जी की गीता में 46 है, इसमें 47 है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया? प्रभुपाद जी की गीता में 40, इसमें 47, इसमें कौन सा श्लोक एक्स्ट्रा है? श्लोक एक्स्ट्रा नहीं है, डिवीजन अलग किया है। ठीक है, जो प्रभुपाद जी की गीता में 46 है, वही श्लोक इसमें भी है, इसमें डिवीजन अलग है। आप पहले चैप्टर में देखेंगे भगवत गीता के, कुछ कुछ श्लोक हैं जो 3 लाइन के हैं, कुछ श्लोक हैं जो 3 लाइन के हैं। जैसे हम्म, देखिए इसे 26 नंबर श्लोक है, देख रहे हैं आप? 26 नंबर श्लोक, 1.26, 3 लाइन का श्लोक है। ठीक है, ये 3 लाइन का श्लोक है। तो प्रभुपाद जी ने इसको क्या बोला है? 26 ही नंबर दिया है, 3 लाइन। ठीक है, तो ये जो गीता प्रेस वाला है, इसमें डिवीजन अलग है। इसमें जो 3 लाइन के कुछ श्लोक हैं उसको 2-2 करके, 2 लाइन को एक श्लोक माना है कुछ जगह, ऐसा थोड़ा कॉम्बिनेशन। तो डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें 47 श्लोक है। ये तो दोनों में सेम है। ये कभी कभी पता होने के लिए, समझ गया आपको? ये एक चीज है। और जो 13.1 जो श्लोक है, तो ठीक है, दोनों में श्लोक सेम है, ये तो सेम हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवत गीता में एक श्लोक एक्स्ट्रा आ गया। 13.1 जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता में है, वो गीता प्रेस वाले में नहीं है। तो उससे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी आचार्यों का ऐसा उस पर थॉट है कि आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने उस पर कमेंट्री की है। वैष्णव आचार्यों ने जो भगवत गीता पढ़ा उसमें वो श्लोक था और उस पर कमेंट्री की है उन्होंने। कुछ कमेंटेटर्स ने उस पर कमेंट्री नहीं की, तो इसके कारण वो इसमें नहीं है गीता प्रेस वाले में। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप देखेंगे 12 चैप्टर, आप पूरा देखेंगे, 12 चैप्टर का नाम है डिवोशनल सर्विस। 12 चैप्टर से जब 13 चैप्टर शुरू हो रहा है, तो सडनली से सब्जेक्ट मैटर कैसे चेंज हो गया? सडनली से सब्जेक्ट मैटर कैसे चेंज हो गया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेयम, ये 6 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने 13 चैप्टर में।
12वें चैप्टर तो इसका कुछ डिस्कशन ही नहीं है। तो उस सेंस में भी अगर देखेंगे तो अर्जुन वहां प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ भी लॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पहला चीज। दूसरा, अगर कोई बोले नहीं नहीं मैं ये श्लोक को स्वीकार नहीं करता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो उसके आगे वही सब्जेक्ट मैटर बता रहे हैं, ऐसा है। हाँ, ये एक चीज है। अभी भगवत गीता के श्लोकों का डिवीजन डिवीजन तो आपको पता है, 575 भगवान ने बोले हैं, बाकी 83 अर्जुन ने बोले हैं, 41 संजय ने बोले हैं और एक धृतराष्ट्र ने बोला है। हाँ, KASD, ऐसे करके इसको याद रखिएगा, कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो है भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा कृष्ण ने बोले हैं भगवत गीता 575 और अर्जुन ने 83। ये दो भी याद रहेंगे तो बाकी दो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने तो एक ही बोला है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता में भगवान के बहुत सारे नाम यूज किए गए हैं। तो भगवान के 33 नेम यूज किए हैं और अर्जुन के 20 नाम यूज किए हैं। ये नाम का भी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जहाँ पे जो नाम यूज किया गया है, कहीं कहीं अर्जुन को भगवान पार्थ बोल रहे हैं, कभी कभी कौंतेया बोल रहे हैं, कभी कभी भारता बोल रहे हैं, कभी कभी धनंजया बोल रहे हैं, कभी कभी परंतपा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम का जो भावार्थ है उस समय पे उसको उस प्रकार की प्रेरणा देने के लिए। इसी तरह अर्जुन भगवान को कभी कभी अरुषिधन बोल रहे हैं, कभी कभी मधुसूदन बोल रहे हैं। हाँ, और कभी कभी ऋषिकेश बोल रहे हैं। तो वो आएगा। भगवत गीता के ऊपर हम लोग जो कमेंट्री गौड़िया वैष्णव, मैंने आपको बताया था कल, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है सारार्थवर्षिणी, बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है गीता भूषण। ये जो कमेंट्री है जो ज्यादा लोग रिफर करते हैं डिवोटीज। इसके अलावा रामानुजाचार्य का भी कमेंट्री है। रामानुजाचार्य का कमेंट्री भी एक तरह से देखें गीता प्रेस में उसका ट्रांसलेशन है। श्रीधर स्वामी का कमेंट्री है, उसका भी गीता प्रेस के ट्रांसलेशन का बुक है। भक्ति विनोद ठाकुर का कमेंट्री है ये। अभी हमको पढ़ने के लिए तो कमेंट्रीज का भानु स्वामी महाराज ने ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। तो अगर आपको इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का आपको मिल जाएगा, भानु स्वामी महाराज ने ट्रांसलेशन किया है, बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री का भी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री का भी। जब भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एक बुक है इंग्लिश में है, वो सरेंडर अनटू मी, ये लिखी है भूरीचंद ने। बहुत ही सुंदर बुक है और गीता के फ्लो को बहुत सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो बुक पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से भूरिचंद ने लिखा है। हाँ, इस्कॉन के एक बहुत सीनियर वैष्णव स्कॉलर है भूरिचंद। जपा बुक भी जिन्होंने लिखी है, तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, खुद भी बड़ी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी है। तो अगर आपको भगवत गीता के साथ पढ़ना है तो एक वो बुक जरूर पढ़िए, सरेंडर एंड टू मी। उसके अलावा आचार्यस की कमेंट्री भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा है, वो भी। उसमें आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इनके कमेंट्रीज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है इनका, वो भानुसाई महाराज ने किया है। पूरा तो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है संस्कृत का, लेकिन फिर भी काफी हद तक समझ में जो एडिशनल चीजें हैं वो उसे आपको समझ में आ जाएंगी। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा ये। तो ये ब्रॉडली हमने डिस्कशन किया जो भगवत गीता ओवरऑल क्या है। अभी नेक्स्ट सेशन से हम लोग इसका जो आगे क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, इससे डिस्कशन करेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट इसके ऊपर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोका जो है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं, बल्कि श्लोका तो इजी है, श्लोका तो थोड़े डिफिकल्ट है। वो जो जैसे कबीर की वाणी पढ़ते थे, जैसे बचपन में पढ़ी है, तो अर्थ कौन तो बोल याद रहा रह है, जाता है, कौन बोल लेकिन रहा है? अच्छा, ओके ओके माता जी, हाँ। यस यस, तो बोलिए। प्रभु जी जो कबीर के जैसे, वो ये पता है कि भाई अपने निंदक को पास में रखना है तो उससे हमारी मन धुल जाएगा, अर्थ तो याद है। लेकिन अगर बोले कि वो बताओ कौन सी कबीर की वाणी, कौन सा दोहा था, तो वो तब नहीं याद हुए तो प्रभु जी अब श्लोका कैसे याद होंगे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज भी। मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब श्लोका याद नहीं रहते। बल्कि मैं लिख के याद करने के लिए भी मैं रेडी हूँ, लेकिन वो होते नहीं मुझसे। तो थोड़ा कभी कभी मेंटल ब्लॉक भी हो सकता है, तो मेडिकल में तो कई बार बहुत चीजें याद करना पड़ता है।
तो देखिए, ये मैंने जैसे कल बताया था, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। इसके बाद भी याद नहीं होता है तो छोड़ दीजिएगा। पहला, शास्त्र की परंपरा है रिसाइटेशन की। कोई भी जैसे भक्ति शास्त्री के श्लोक है, टोटल 40-45 ऐसे कुछ श्लोक रहेंगे जो टोटल हैं, जो इवेंचुअली टोटल याद करने होते हैं, वो भी आपको एक साथ याद करने की अपेक्षा नहीं है आपसे। 10 श्लोक उसमें से लीजिए, 10 श्लोक को अपने पास प्रिंट आउट लेके रखिए, श्लोक और श्लोक के साथ उसको। अब आपके पास श्लोक का प्रिंट आउट होना चाहिए, लेकिन वो 10 श्लोक को एक बार पढ़ लीजिए, उनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मतलब ब्रॉडली एटलीस्ट, क्या बोलते हैं, पैराफ्रेज करना कि इसमें क्या श्लोक में बोला गया है। और अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी पता है तो अच्छा है, वो 2-3 बार पढ़ लीजिए। एक बार ऐसे आपने 10 श्लोकों का लिस्ट बनाया, उसको आप दिन में 3 बार रिसाइट कीजिए। यशस्त्री संध्यम बोला है, ऐसे 3 बार वो जो पेज अपने पास रखिए, कभी भी ब्रेक मिलता है 3 बार उसको रिसाइट कीजिए दिन में। हम्म, ऐसा आप कीजिए, हाँ, 10-12 दिन एटलीस्ट ऐसा कीजिए। लेकिन क्या है, जब आप श्लोक रिसाइट कर रहे हैं आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो मीनिंग पे थोड़ा मेडिटेशन जाएगा। हाँ, फिर आप 12 दिन के बाद बताइए, उसके बाद भी याद नहीं हो रहा है तो श्लोक का टेस्ट नहीं लेंगे आप। फिर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसा है, ये हो जाएगा, जनरली याद हो जाएगा। आप इसको फॉलो कीजिए। याद करने का टेंशन मत लीजिए, श्लोक पहले लिखिए 10, उनका वर्ड टू वर्ड मीनिंग 2-3 बार पढ़िए, उसका उसका ट्रांसलेशन पढ़िए। ट्रांसलेशन आपके माइंड में रहना चाहिए। और 60-70% वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपने एक बार देख लिया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भूल गए तो बाद में भी देख सकते हैं बीच बीच में। आप उसको 10-12 दिन रिसाइट कीजिए, ऐसे ये याद हो जाएगा आपको। प्रभु जी, मैंने सुना है जो दूसरे डिवोटीज दूसरे लोगों से भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, जब वो कभी किसी क्लास के बाद अपने बातें शेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु जी को तो हमारा उच्चारण या हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। हम इतना ट्राई कर रहे हैं और हमसे तो एक भी नहीं बोला जा रहा और हमको तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनको सुन सुन के ज्यादा भय मन में बैठे जा रहा है कि कैसे होगा। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, सेफ डिस्टेंस रखिए उनसे। आप ट्राई कीजिए ये, 12 दिन बाद बताइएगा। यस, लीला माधव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद प- प्रभु। प- हाँ प्रभु जी, यही श्लोका रिसाइटेशन पे मैं एक प्रभु जी इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग टाइम का एक राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था। तो राधेश्याम प्रभु ने बहुत ही स्पेशली इसमें एक चीज बोला है प्रभु जी, 3:30 से 4 बजे का टाइम। अगर उस टाइम पे अगर कोई 5 बार एक श्लोक को रिसाइट कर लेता है तो वो 50 बार के बराबर होता है, अगर दिन में किसी टाइम आदमी कर रहा है। तो उन्होंने ये रिजल्ट तुरंत बताया भेजिए था। माता जी को, तुरंत भेजिए उसका लिंक। हरे कृष्णा थैंक प्रभु जी। यू। यस, पाराशय प्रभु। यस प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा आपका। पाराशय प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, यस। प्रभु अनिता जी, माता। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, बोलिए, यस। प्रभु जी, आप जैसे अभी पोइट्री का एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि अनुष्टुप छंद में है। तो जैसे हमारा इंटरेस्ट है पोइट्री से रिलेटेड। तो जैसे जैसे अनुष्टुप छंद के बारे में एक बार पढ़ा था कि भी हाँ अभी फिफ्थ में आपका लघु होना चाहिए, सिक्स में गुरु होना चाहिए, और पहली और दूसरी लाइन में सातवां जो होना चाहिए लघु होना चाहिए, और इवन वाली लाइन में गुरु होना चाहिए। तो एक बार जैसे मतलब इसके लक्षण है। तो अब जैसे कोई पोइट्री लिखता है, तो अब मैं सोच रहा हूँ किसी मेरे मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। अब फिर उस थॉट को मैं इस पैटर्न में डाल रहा हूँ। तो एक डाउट आया कि मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब कृष्ण ने जैसे वेदास में भी पोइट्री फॉर्म में छंद फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कृष्ण ने उसको कहा है और वेद व्यास जी ने बाद में उसको पोइट्री में छंद रूप में डाला है, या कृष्ण ने उसको छंद रूप में ही डायरेक्ट बोला है? नो नो नो, इट्स तो नॉट लाइक ये दैट। नो नो नो, डोंट स्पेकुलेट लाइक दैट। व्हाट इज दैट? देखिए वो क्या है। देखिए, व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, है ना। व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने महाभारत है उसी के बीच में भगवत गीता है ये। तो वो त्रिकालदर्शी थे, आगे की घटनाओं को देख के उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया। जैसे वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया था रामायण, तो ऐसा है। और
भगवान ने उसको एज इट इज बोला है, लेकिन त्रिकालदर्शी होने के कारण वो पहले से ही ये लोग जानते थे कि क्या होने वाला है। क्या भविष्य में होने से, व्यासदेव ने भागवतम लिखा, बाद में सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, लेकिन जो लिखा है भागवतम उसमें सुखदेव गोस्वामी का डिस्कशन है। ये त्रिकालदर्शी हैं, आने वाले चीजों को जानते, वैसे लिखा है, लेकिन वो चीज भी हुई है, ऐसा है। ठीक है। ओके। आप लेकिन इस पे पोएट्री लिख सकते हैं, वो अच्छा थॉट है। देखिए अनुष्टुप छंद में आता है तो, नहीं तो किसी और छंद में लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा थॉट है। हाँ, गीता के ऊपर थोड़ा मेडिटेशन होगा। यस थैंक सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में जो गीता महात्म्य में वो श्रीपाद शंकराचार्य जी का पढ़ा कि कोई भी निष्ठा और गंभीरता के साथ यदि भगवद गीता पढ़ता है तो उसकी कृपा से पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर लाइव्स, एंड उस टाइम पर हम देखते हैं जो अच्छे डिवोटीज होते हैं वो जरा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उनको पेन होता है जो भी है उनको, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। बट आसपास के जो डिवोटीज होते हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी अच्छे डिवोटी की लाइफ में कुछ डिफिकल्ट टाइम आता है तो वो लोग भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड देन दे क्वेश्चन कि ये तो इतने अच्छे डिवोटी हैं, सो व्हाई आर दे फेसिंग सच टफ टाइम्स। So normally what answer I have heard is what I give, that Krishna wants to gives us a part of our karma but takes away most of it, and whatever little he is giving is just to purify us so that we can go back to Godhead. और उसमें भी भगवान हमें भक्तों की बहुत कृपा देते हैं, प्रेयर्स देते हैं, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन, बट पीपल आर नॉट रियली एबल टू डाइजेस्ट इट अ लॉट। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं? एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट है, हर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है सिद्धांत। काल, टाइम फैक्टर जो होता है, तीन तरह से एक्ट करता है। एक्ट एज अ पनिशर, वो पनिशमेंट देता है। जो साधारण जीव है, लगा हुआ है, हाँ, और बहुत सारे अकर विकर्म में लगा हुआ है, शास्त्र के विरुद्ध काम करता है, तो उसके लिए वो पनिशर की तरह एक्ट करता है काल, तो उसको पनिशमेंट मिलती है उसके दोषों की। साधक के लिए काल एक्ट एज अ प्योरीफायर। जो हम लोग साधक हैं, हम लोगों के पिछले जन्म के कुछ कर्म है ये, लेकिन हमको, जो साधक को जो भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, भगवान क्योंकि शुद्ध करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हमको भी थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो प्योरीफायर की तरह करता है। और जो प्योर डिवोटीज रहते हैं, उनके लाइफ में दिस सिचुएशन कम्स, काल एक्ट टू ग्लोरीफाई, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए। पांडु वगैरह इस तरह के जो शुद्ध भक्त हैं, तो अभी लोगों को आप बोलेंगे कि ये प्योरीफाई करने के लिए है, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। अरे यार, ये क्या प्योरिफिकेशन, ऐसा प्योरिफिकेशन होता है क्या? तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे वो इस तरह से सुन के ये। लेकिन एक्चुअली इसीलिए ये सफरिंग्स, पेन, ये भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फॉर सम पीपल इट हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू देयर कॉन्शियसनेस को। जैसे कंस था, 6 बच्चे मार दिए, हाँ, देवकी के। छोटा बच्चा इतना मासूम होता है, कोई पत्थर का भी बना होगा तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा। वो 6 बच्चे लेके एकदम ऐसे क्रैश कर देता था। सोचिए, इतना जो छोटा बच्चा होता है, उसको व्यक्ति लेने में भी डर लगता है उसको, कि मेरे हाथ से उसको प्रॉब्लम ना हो, सॉफ्ट उसका बॉडी रहता है, उसको लेके ऐसे क्रैश करता था सामने। कितना क्रूर होगा। हम्म। फिर उसके बाद जब दुर्गा जी, वो जो डॉटर हुई देवकी को, तो डॉटर को लेके जब क्रैश करने लगा, वो आकाश में चली गई। और दुर्गा का रूप धारण किया, बोला, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है। हाँ, ये अत्याचार करना। तब उसको पहली बार कंस को सेंस गया थोड़ा, अरे बाप रे, ये कौन है? देव की दुर्गा देवी निकली है इसके अंदर से, तो ये देव की है कौन? सो लाइक इट्स नॉट इजी टू, लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। जितना पापी व्यक्ति है, तो उतना मुश्किल होता है उसको समझाने के लिए चीज़ों को। ये तो थोड़ा बहुत आप समझा सकते हैं ये, लेकिन हाँ, वो जब रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट कैसे? भक्तों के रिएक्शन के द्वारा। जब देखेगा कि भक्त कष्ट में है, फिर भी माला कर रहे हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी भगवान को गाली नहीं दे रहे हैं, तो ये डिफरेंस है।
बाकी जो व्यक्ति होता है उसका रिएक्शन अलग होता है। तो प्रॉब्लम्स आई डिवोटीज के लाइफ में भी आते हैं अभी भी, लेकिन उनका एटीट्यूड उसके प्रति अलग रहता है। ये so this is what I can say. Yes. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? गीता माता जी। हरे Sir? कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु, वो श्लोका लर्न करने के बारे में मेरा जो मेथड था वो मैं शेयर करना चाह रही थी कि जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मंगल आरती वगैरह, तो मैं सारा ना वो सुनती रहती थी, रोज लगा के रोज सुनती थी। पहले खुद नहीं बोलती थी तो लर्न हो जाता। तो अगर कोई बहुत अच्छे जिनके प्रोनाउंसिएशन ना वो ऐसे रिकॉर्ड करके भेज देना तो रोज रोज सुन के भी बहुत हेल्प हो जाएगी। दैट वाज माय थिंग, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ होती है, हम संस्कृत नहीं जानते उतनी अच्छी। मतलब टास्क दे रही हूँ, आई एम सॉरी, पर मुझे ऐसा लगा ऐसा हो सकता है। ये भी अच्छा सजेशन है आपका। हाँ, ये श्लोका में मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चन है श्लोका के लिए, तो श्लोका लर्निंग वाले अपना आप लोग एक ग्रुप भी बना सकते हैं। मिलिए, थोड़ा इस पे थोड़ा चर्निंग कीजिए। हाँ, श्लोका कैसे याद होगा। और भगवत गीता के आई थिंक जो 108 मेन श्लोक है उस पे तो राधा गोपीनाथ प्रभु जी का रिसाइटेशन अवेलेबल है। राधा गोपीनाथ प्रभु का और एक दो, तो विजय प्रभु जी उसको डाल देंगे ग्रुप पे, जिसमें एकदम अच्छे से रिसाइटेशन, वो भी आपने अच्छा पॉइंट बताया, उसको आप लोग फिर सुन सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, ओके, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद।